आज मैं आपको एक ऐसे ग्लोबल इंटरनेशनल फंड के बारे में बताने वाला हूं जिसका पिछले एक साल का एवरेज तकरीबन 23% के आसपास है। और ये एक ग्लोबल इंटरनेशनल फंड है। और ये फंड बड़ौदा बीएनबी म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से आता है और अपने आप में काफी ज्यादा यूनिक कैटेगरी है। तो मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से काम करता है, फंड का नाम क्या है, किन किन देशों के अंदर इस फंड के अंदर उसकी हिस्सेदारी है, मतलब उनके स्टॉक्स की हिस्सेदारी है। साथ में इस फंड के बारे में आपको एक छोटा सा रिव्यू मिलने वाला है इसी वीडियो के अंदर। इकोनॉमिक टाइम्स के ऊपर इसका पूरा आर्टिकल छपा था, मैंने देखा, समझा, उसके बाद इसका रिव्यू आपके लिए लेकर हाजिर हुआ हूं, जिससे कि नई इंफॉर्मेशन आपको मिले और एक नए फंड के बारे में आपको पता चले। क्योंकि भाई मार्केट के अंदर जो ग्लोबल फंड्स है और इंटरनेशनल फंड्स है, उनकी बहुत ज्यादा कमी है। और अभी के समय में आप देखिए मार्केट के अंदर कितना बड़ा क्रैश चल रहा है, ये भी आपको पता है। मार्केट कितना नीचे जाएगी इसका कोई कुछ नहीं कह सकता, कितने समय तक नीचे रहेगी इसका भी कहना बहुत मुश्किल है। क्योंकि ये जो ईरान, इजराइल और यूएस का युद्ध चल रहा है, ये एक तरीके से पूरे देश के ऊपर ही नहीं, पूरी दुनिया के ऊपर संकट के बादल लेकर हाजिर हो गया है। आपने देखा होगा, मेरी वीडियो नहीं देखी तो मैं आपको बता देता हूँ। जो ब्लैक रॉक के सीईओ साहब है, लैरी फिंग जी, उन्होंने भाई प्रिडिक्शन करी है कि अगर जो ऑयल के जो प्राइस हैं वो अभी $150 पर बैरल से ऊपर निकल गए तो अमेरिका के अंदर और पूरे ग्लोबली इंटरनेशनली महामंदी आ जाएगी। और वो उन्होंने ऐसे ही नहीं बोला है, ऐसा एक्चुअल में बहुत सारे जो भविष्यवक्ता है और जो ऐसे इकोनॉमिस्ट हैं जो भाई मार्केट को वॉच करते हैं और थिंक टैंक है इस सेक्टर के, भाई उन्होंने इस चीज को एक्चुअल में उन्होंने भी भविष्यवाणी करी है। तो ब्लैक रॉक वालों ने कुछ स्पेशल नहीं कह दिया है, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं। तो भाई ये जो फंड है वो क्या है आप समझिएगा, देखिएगा, फिर मैं आपको एक एक करके इसका रिव्यू करूंगा। छोटी सी वीडियो होने वाली है, ज्यादा आपका समय नहीं लूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। वहां पर आपको इसके बारे में अच्छे से मैं डिटेल बताता हूँ पूरी की पूरी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इसलिए आप चैनल भी सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक भी कर देंगे। शुरू करते हैं। तो कंप्यूटर स्क्रीन तो आपके सामने चालू हो चुकी है। सबसे पहले आप फंड का नाम देखिए। इसका नाम है बड़ौदा बीएनबी परिबास एक्वा एफओएफ। एक्वा फंड है ये। अब एक्वा फंड क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, किस तरीके से काम करता है वो भी बताता हूँ। अभी एक्चुअली में हो क्या रहा है कि जो हमारा रुपया है ना वो बहुत ज्यादा अंडर प्रेशर है। और डॉलर के सामने ये 94 रुपए के आसपास चल रहा है अभी। हो सकता है इसके अंदर कुछ कमी आई है, वैसे 93 रुपए 15 पैसे के आसपास अभी पहुंच गया है, लेकिन 94 रुपए से भी ऊपर पहुंच गया था। और भाई ये आने वाले समय में अभी ठीक है रिवर्स हो गया, आने वाले समय में और बढ़ेगा और ये हो सकता है 95 रुपए पहुंच जाए और अगले इस साल के एंड तक ये 100 रुपए पार कर जाए। कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस कंडीशन में ग्लोबली फंड और इंटरनेशनली फंड जो है वही सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। इंडिया के म्यूचुअल फंड परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। अब ये एक्वा फंड क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। इसके अंदर देखिए होता ये है कि जो हमारी, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, जो वाटर वैल्यू चेन के अंदर फंड काम करते हैं। देखिए ये है क्या मैं आपको बता, ये बीएनबी परिबास फंड एक्वा, ये ग्लोबल थीमेटिक स्ट्रेटेजी फोकस्ड फंड है जो कि वाटर वैल्यू चेन है ना, ऐसी कंपनीज के ऊपर काम करता है। अभी वाटर वैल्यू कंपनीज कौन सी हो गई, जो कि वाटर ट्रीटमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और एफिशिएंट यूजेज के अंदर काम करती है ग्लोबली। इसके अंदर कौन कौन से जो कंट्रीज हैं वो शामिल है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर जो कंट्रीज शामिल है, उनके जो स्टॉक शामिल है वो है यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, जापान और कुछ अदर कंट्रीज भी हैं। मतलब जो मेजर बड़े देश हैं वो तो आ ही गए ना, यूएस आ गया, यूके आ गया, फ्रांस है, स्विट्जरलैंड है, जापान है। आप सोचिए इतने बड़े तो हमारे देश आ गए हैं। और ऑब्वियसली बात है हमारा इंडिया तो है ही है। तो भाई इनकी कंपनी होंगी इसके अंदर, जो बड़ी कंपनी जो वाटर सेक्टर के अंदर काम करती है। अब ये तो आपने जान लिया इस फंड के बारे में। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ इस फंड के रिव्यू के बारे में, बताता हूँ कि फंड क्या है, कैसे रिटर्न निकालना है, अभी क्या पोजीशन है, सब आपको बताता हूँ। छोटा सा रिव्यू हो जाएगा इस फंड का। तो फंड का पूरा नाम है बड़ौदा बीएनबी परिवास एक्वा एफओएफ। एफओएफ का मतलब है फंड ऑफ फंड। डायरेक्ट प्लान का डेटा है आपके सामने, रेगुलर प्लान भी मार्केट के अंदर आता है इसका। एक साल का एवरेज मैंने आपको बताया था 22.97% है। फंड 3 साल से ज्यादा पुराना है, ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। देखिए ये फंड लॉन्च हुआ था 10 रुपए पर, अभी 15 रुपए 39 पैसे पे चल रहा है और किसी भी तरीके की इसको रैंकिंग वगैरह स्टार रैंकिंग नहीं मिली है। रिटर्न्स में आपको सबसे पहले इसके दिखाता हूँ कि रिटर्न्स कैसे रहे हैं इसके, जिससे कि आपको इसके बारे में अच्छे से पता चल पाए। 3 साल का एवरेज देख लीजिए, 12.94% है। और एक साल का 22.97% है। 6 महीने में 5.5%, 3 महीने में 5% और 1 महीने में
6.65% की गिरावट आई है। और उसका रीजन ये है कि पिछले 1 महीने में आपको जो गिरावट दिख रही है, उसका कारण ईरान-इज़राइल का युद्ध चल रहा है। स्पेशली यूएस जो इसके अंदर इन्वॉल्व है। क्योंकि कहीं पर भी अगर यूएस इन्वॉल्व हो रहा है, यूएस की मार्केट के अंदर गिरावट आ रही है। अगर आप यूएस का कोई भी इंडेक्स उठा के देखेंगे, पिछले 1 महीना देखेंगे उसका, तो उसके अंदर आपको 5-6% की अच्छी खासी गिरावट देखने को मिलेगी। और इसी का इम्पैक्ट जो दूसरी कंट्रीज़ हैं, हमारे भारत है, दूसरी कंट्रीज़ हैं, उनके ऊपर भी पड़ रहा है और वहाँ पे भी गिरावट है। इसी का असर आपको इस फंड के ऊपर दिख रहा है। जो-जो कंट्रीज़ इसमें शामिल हैं, उनके अंदर जो स्टॉक मार्केट है, उसमें गिरावट चल रही है पिछले 1 महीने से। इसलिए फंड के अंदर थोड़ी-सी आपको गिरावट दिख रही है। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो परफॉर्मेंस अच्छी रही है। देखा जाए तो बेंचमार्क वगैरह की, तो देखिए बेंचमार्क तो वैसे बीएसई 500 तो नहीं है इसका बेंचमार्क, क्योंकि ये तो अलग तरीके से है, लेकिन उससे कंपेयर कर रहे हैं तो उसको ये बीट भी कर रहा है, ऐसी बात नहीं है। अब आप इसकी ना हिस्सेदारी देखिए, 95.22% की हिस्सेदारी इक्विटी है इसके अंदर, 4.75% इसके अंदर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अर्थात डेट कैटेगरी है, और 0.03% कैश है, मतलब ना के बराबर है। और अगर आप इसकी होल्डिंग्स वगैरह की बात करें और सब चीजों की बात करें, तो देखिए इसके अंदर ये बीएनबी परिवास फंड एक्वा U18 यूएसडी कैपिटलाइजेशन फॉरेन म्यूचुअल फंड ये शामिल है, मतलब जो फॉरेन म्यूचुअल फंड चल रहे हैं ना ऑलरेडी, क्योंकि एक एक्चुअल में ये एफओएफ फंड है। एफओएफ फंड का मतलब ये हो जाता है कि मार्केट के अंदर या ग्लोबली भाई बाहर के फंड है, तो बाहर के जो एटीएफ या म्यूचुअल फंड चल रहे हैं उनकी यूनिट यूनिट शामिल होती है, और इंटरनेशनल नहीं है, इंडिया के हैं, तो इंडिया के फंड्स की यूनिट शामिल की जाती है। एफओएफ के अंदर होता यह है कि बाहर के जो एक्वा कैटेगरी के जो फंड चल रहे हैं उनकी यूनिट्स इसके अंदर शामिल करी गई है, और इसके द्वारा एक नया पोर्टफोलियो बनाया गया है, इस फंड को बनाया गया है। तो इस तरीके का फंड है ये। बाकी एफओएफ फंड के बारे में तो आपको पता ही है, मैं बहुत सारी वीडियो डालता रहता हूँ, तो आपको अच्छे से पता होगा अगर आप रेगुलर व्यूअर हैं मेरे चैनल के। तो 95.22% की हिस्सेदारी है, बाकी डेट कैटेगरी है। तो ये है भाई, सिंपल सा इसका पोर्टफोलियो है, बहुत ज्यादा लंबा समय में है नहीं। एक सेक्टर बेस्ड फंड है, वाटर चैन में काम करता है, और 5-6 इसके अंदर कंट्री शामिल है। देखिए अगर आप अपना पोर्टफोलियो जो आपके पास है, आप उसको रिव्यू कराना चाहें, आप उसको नया बनवाना चाहें, या फिर आप अपना पोर्टफोलियो रीबैलेंस कराना चाहें, रीबैलेंस का मतलब होता है जो करंट पोर्टफोलियो है उसके अंदर काट छाट करके उसको अच्छी स्कीम्स ऐड करना, पुरानी हटाना, जो भी है रीबैलेंसिंग करना उसकी, वो करवाना चाहते हैं तो आप करवा सकते हैं। चार्जेस 999 रुपए है, डिस्क्रिप्शन के अंदर सारी डिटेल है, आप जाके एक बार चेक कर लीजिएगा, और व्हाट्सएप नंबर भी मेंशन है, आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो इस फंड की बात करूं तो 7 मई 2021 को लॉन्च हुआ था, और अब मई 2026 में इसको 5 साल हो जाएंगे। 5 साल का एवरेज इसका 9.21% है। बेंचमार्क है एससीआई वर्ल्ड। इसके अलावा ओपन एंडेड स्कीम है, एक्सपेंस रेशियो 0.61% है इसका, और 36 करोड़ इसका एयूएम है। इस फंड के बारे में देखो बहुत ज्यादा लोगों को नहीं पता भाई, नहीं पता, तो इसलिए हम बता रहे हैं आपको। 36 करोड़ इसका एयूएम है अभी के समय में। 5,000 रुपए से मिनिमम इन्वेस्टमेंट, 500 रुपए से मिनिमम एसआईपी होती है इसके अंदर, और 1% इसका एग्जिट लोड है 1 साल के अंदर। 1 साल के बाद किसी भी तरीके का इसके अंदर एग्जिट लोड भी नहीं है। अब लॉग इन पीरियड भी नहीं है। अब ये तो हो गई इसकी बेसिक डिटेल, रिटर्न, सारी चीजें आपने देख ली, फंड किस तरीके का है वो भी आपने समझ लिया। आपके दिमाग में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि मेरे चैनल पे बहुत सारे आपको अभी गिफ्ट सिटी ग्लोबल फंड देखने को मिले हैं, जैसे पराग पारिक का और डीएसपी म्यूचुअल फंड हाउस का था, और भी 1-2 फंड थे जो लॉन्च हो रखे हैं। तो आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि जो गिफ्ट सिटी फंड है और ये जो फंड है, इन दोनों में फर्क क्या है, दोनों इंटरनेशनल फंड्स हैं या अलग है? तो देखिए मैं आपको बता दूं, जो गिफ्ट सिटी म्यूचुअल फंड है जो लॉन्च हुए हैं वो भी इंटरनेशनल फंड्स है, और ये जो फंड है ये भी एक इंटरनेशनल फंड है। फर्क ये है, ये वाला फंड जो ये एक डायरेक्ट फंड है, जो कि एएमसी ने डायरेक्ट लॉन्च करा है, जैसा नॉर्मल म्यूचुअल फंड्स होते हैं वैसे लॉन्च करा है, और वो गिफ्ट सिटी के थ्रू रूट होता है। अब गिफ्ट सिटी क्या है, कैसे रूट होता है, उसके लिए आप पुरानी वीडियो देख लीजिएगा, जिसके अंदर मैंने इन फंड्स के बारे में बताया, उसमें डिटेल में सारी चीजें बताई है। तो वहां पर जाके आप गिफ्ट सिटी के बारे में बहुत सारी चीजें जान सकते हैं। तो यही फर्क है, इसके अलावा कोई भी फर्क नहीं है। इस फंड के ऊपर जो $7 बिलियन की जो लिमिट है, देखिए वो काम करती है, लेकिन गिफ्ट सिटी म्यूचुअल फंड्स के ऊपर $7 बिलियन की जो लिमिट है भारत सरकार की फॉरेन इन्वेस्टमेंट की, वो काम नहीं करती। ये दोनों के अंदर फर्क है। अभी के समय में लोग ग्लोबल फंड्स के बारे में जानना चाहते थे, इसलिए मैं इसका रिव्यू आपके लिए लेकर हाजिर हुआ हूँ। चलिए वीडियो को मैं यही खत्म कर रहा हूँ। भैया जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आज के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।